जय हिंद सभी प्यारे साथी, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने प्यारे परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता ही है कि 32,679 आपकी वैकेंसी आ चुकी है और मैं आपको हर चीज के माध्यम से, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर दे चुकी हूँ। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बहुत काम की। देखो, आप सभी को पता ही है कि 3 साल की छूट आप सभी को मिल चुकी है, तो 3 साल की छूट मिलना मतलब कंपटीशन बढ़ना। तो भाई, पहले कितना कंपटीशन था, अब कितना कंपटीशन हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले आप एक बात देखेंगे कि भाई, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी जो फीस है, वो बेटा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके 500 रुपये है, SC ST से हो तो बेटा आपकी 400 रुपये है। 31 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। हालांकि उन्होंने, अगर किसी स्टूडेंट के फॉर्म में गलती हो गई है तो उन्होंने ठीक करने की डेट अभी तक नहीं दी है, लेकिन वे देते हैं। जैसे ही आपके 30 जनवरी के करीब आएंगे समय, तो सरकार तुम्हें खुद से एक ऑप्शन दे देगी कि भाई किसी के फॉर्म में गड़बड़ी हो तो उसको ठीक कर लो। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो सभी को पता ही है कि भाई 3 साल की छूट मिल चुकी है। तो यहाँ आप सभी के लिए सबसे बढ़िया चीज जो है वो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा। अब ये देखो, ये क्या है। अब आप कहोगे मैम ये क्या है। भैया, ये वो है कि 3 साल की छूट मिलने से पहले का समय था, तब ये बात थी। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान ध्यान से सुनेंगे। अगर आप देखो इधर, अगर आप हो बेटा जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ठीक है मैम, अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो बेटा ध्यान रखना, आपका जन्म जो है अब 3 साल की छूट मिलने के बाद 2 जुलाई 2000, ठीक है, आपका जन्म जो है 2/7/2000 से बाद का होना चाहिए। इससे पहले का नहीं चलेगा, जनरल वाले, और वो भी मेल के लिए। और 1/7/2007 तक के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। तो भाई अब मैं लिख रही हूं, अगर आप जनरल हो और आपका जो कैटेगरी है आप पुरुष वर्ग से हो, तो आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर यही आप जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं तो भैया आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 के बीच का होना चाहिए। जनरल मेल और फीमेल का मैंने आपको बता दिया है, लिख लो भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बेटा आपका ओबीसी। अगर ओबीसी मेल है, ओबीसी अगर मेल है तो भैया उन्हें ये याद रखो कि उन्हें भी 3 साल की छूट मिली हुई है और उनका जो जन्म है 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1995 का पहले का नहीं होना चाहिए, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर मैं यही बात करूं जो लड़कियां ओबीसी से है और महिला वर्ग की है, तो भैया वे ध्यान रखेंगे, उनको भी 3 साल की छूट मिली हुई है, तो उनका जन्म होना चाहिए बेटा 1992 से 1 जुलाई 2007 के बीच का, क्योंकि ओबीसी को पहले ही छूट मिलती है, अब 2-3 साल की और छूट मिल गई। अगर यही मैं बात करूं बेटा सेम SC ST की, ठीक है, अगर यही बात करूं मैं SC और ST की और मेल की, ठीक है, मेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2/7/1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद का जन्म होना चाहिए। और बेटा जो आपकी 1/7/2007 से पहले का जन्म होना चाहिए, इसके बीच की जन्म होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। अगर यही मैं महिला की बात करूं SC ST की, पहले छूट मिलती ही थी लेकिन और छूट मिल चुकी है, तो भैया वे ध्यान रखेंगे आपका जो जन्म है वो 1992 से 1 जुलाई 2007, मतलब जो उनका जन्म है बेटा वो इसके बीच होना चाहिए। तो ओबीसी SC ST और जनरल का मैंने आपको बता दिया है, और इतना बता दिया। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच या ये तारीख पड़ रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो भैया हमने क्या करा, हमने फॉर्म, हमने जो सबसे बड़ी चीज थी बेटा वो डाउट हमने क्लियर कर दिया है, ठीक भाई।
हाँ जी, अब देख लेते हैं बेटा पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज। देखो पोस्ट आपकी कितनी है बेटा, 32,679 है। 32,679 है। ये रही भाई आपकी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों डाल सकते हैं। ये आपकी पीएसी की है, ये कांस्टेबल, जेल पुलिस, जेल वार्डन, मतलब ये टोटल मिलाकर आपकी 32,679 है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। भाई ये आपकी क्या है बेटा, आपका जो डीवीपीएसटी होता है ना, जब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है डीवीपीएसटी होता है, तो ध्यान रखेंगे भाई, अगर लड़के जनरल ओबीसी एससी के हैं तो 168 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 79 से 84 होनी चाहिए, एसटी 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपकी 77 से 82 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो जनरल ओबीसी एससी की 152 सेंटीमीटर, और दोनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम वेट 40 केजी होना चाहिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सेम के सभी के लिए सेम है भाई। अगर लड़के हैं तो 4800 मीटर 25 मिनट में, लड़कियां हैं तो 2400 मीटर 14 मिनट में। 150 नंबर का आपका पेपर है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 300 अंक का आपका ये पेपर है, ठीक है। और इसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी के भैया आपके 37 क्वेश्चन फिक्स है, आपके सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन फिक्स है। रीजनिंग और मैथ ऊपर नीचे होता रहता है, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन और मैथ के 20 प्लस माइनस क्वेश्चन होते हैं। तो भैया अब की बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, ठीक है। अब आपको 30 60 90 समझ गए ना, 60 ओबीसी वालों को नंबर लाने जरूरी है, 300 में थे, 90 नंबर जनरल वालों को लाने जरूरी है, और 60 नंबर आपके SC ST वालों को लाने जरूरी है। पर इतने नंबर तो मिनिमम क्वालिफाई है भाई, ये तो एक रेखा अड़ा दी, आपको तो बेहतरीन स्कोर बनाना है। इसके बाद बेटा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स, जीके, ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारे आ जाते हैं, और यूपी जीके और यूपी की करंट अफेयर। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बेटा इसमें ये टॉपिक लिखे हुए हैं। सही बताऊं तो जो ये विविध होता है ना, ये अपने आप में पूरी हिंदी समेट लेता है। तो ये सारे जो टॉपिक है, पूरी कंप्लीट व्याकरण है, कंप्लीट शब्दावली है, और कंप्लीट आपका साहित्य है, मतलब रस, छंद, अलंकार, पुरस्कार, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। मतलब वो पुरस्कार पूछेगा, प्रसिद्ध कवि के बारे में पूछेगा, लेखक के बारे में पूछेगा, प्रसिद्ध रचनाएं पूछेगा, और पुरस्कार पूछेगा, ठीक है। वो इससे बाहर नहीं पूछता। तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा रीजनिंग की, हाँ, इसके बाद अगर बेटा मैथ की बात करूं तो संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट, और आपका एसआई, ठीक है। मात्र आपके ये टॉपिक है। तो भैया मैथ के जो हैं वो एक लिमिटेड टॉपिक है। आप अगर देख सकते हो तो 4 5 6 7 8 9, मतलब मैथ के आपके 9 टॉपिक है मात्र, इसीलिए तो मैथ के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यही आप रीजनिंग को देखते हो तो भैया ये रहे रीजनिंग के सारे के सारे लॉजिकल, सिंबल, है ना, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर, नंबर सीरीज, लॉजिकल, ठीक है, ये सारे के सारे। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना अपने उसमें डीआई नहीं लिख रखा, क्योंकि भाई आपका डीआई भी आता है, मैथ में डीआई भी आता है, मतलब 10 टॉपिक आप मानकर चलिए जो उनके सिलेबस में इन्होंने दे रखे हैं। वैसे तो भैया रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, सब जगह आता है, बेस इनका मैथ है। चलो भैया इससे आगे देखो भैया, ये रीजनिंग के टॉपिक है तुम्हारे सामने, देख लो भैया, रीजनिंग के टॉपिक सबसे ज्यादा है, देख लो भाई, मतलब 4 पेज जो है रीजनिंग के टॉपिक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन तीनों पर इतनी पकड़ बना लो कि आप कट ऑफ पार कर लोगे। फिर भैया इसके बाद आपकी एज मैंने आपको बता ही दी बेटा, ये वे सिलेक्शन है जो आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हुए हैं। तो भाई सभी प्यारे बच्चों ने अपना अपना सब चीज बताया है भाई, ये सिलेक्शन है, आप सब देख रहे होंगे, मैं तेजी से बढ़ा रही हूँ, ये भैया आपके सिलेक्शन है। तो भाई अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अब है आपके काम की बात। पिछली बार बेटा 60,244 वैकेंसी थी, 60,244 वैकेंसी थी, और 50 लाख फॉर्म आए थे। तो आप ये याद रखो कि एक सीट पर 80 बच्चे थे। अब क्या हो गया, 3 साल की छूट मिल गई। अगर अब भी
50 लाख फॉर्म आते हैं, 32,679 आपकी वैकेंसी है। तो मैं अगर मोटा मोटा मानकर चलूँ तो आज एक सीट पर 153 बच्चे हैं। देख लो भैया, दुगना हो रहा है। अगर यही 3 साल की छूट मिलने के बाद अगर अगर भाई सबको पता है कि लास्ट बार मौका है, चुनाव है, इसके बाद योगी पता नहीं कब भर्ती निकालेगा, अगर 1 करोड़ के करीब भी फॉर्म आते हैं और 32,679 आपकी सीट है, तो याद रखना एक सीट पर 306 बच्चों का कंपटीशन है। क्योंकि भाई अगर एज में छूट मिली है तो संभावित बात है कि आपके फॉर्मों की संख्या ज्यादा आएगी, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है। और सरकारी नौकरी सभी को चाहिए, सभी को पता है कि मौका बार बार नहीं मिलता, तो हर कोई इसकी तैयारी करेगा। तो आप देख लीजिएगा, आप ही के सामने है, कंपटीशन 2 गुना 3 गुना आपका बिल्कुल होगा। अब इसके बाद तो भैया जो मैंने आपको दिखाया है रीजनिंग, तो भाई आप सभी के सामने है, आप सभी के सामने वर्दी बैच। देखो वर्दी बैच पहला आया था, कंप्लीट हो गया, दूसरा अभी चल रहा है और ये तीसरा आ चुका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भैया एज में छूट मिल चुकी है। अब जहां जहां बेटा फॉर्म 20-30 लाख आने थे, वहां 70-80 लाख के करीब भी फॉर्म आ सकते हैं। तो वो डाटा आंकड़ा देखो, सरकार बताए या ना बताए, लेकिन फॉर्म की संख्या तो बढ़ेगी क्योंकि 3 साल की छूट मिल चुकी है। तो इसमें बेटा हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगी, धर्मेंद्र डागर सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, डीएस सर आपको जीएस पढ़ाएंगे, अमित सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, रीजनिंग अभिमन्यु सर पढ़ाएंगे। तो भैया ये जो बैच है बिल्कुल आपके सिलेक्शन के लिए बनाया गया है। तो भाई अब मैंने आपको कंपटीशन बता दिया, सारी योग्यता बता दी, हर एक चीज बता दी। और बेटा मिनिमम अगर आप 300 में से 90 नंबर ले आएंगे जनरल कैटेगरी, आपको लगता है कि 90 नंबर पर सिलेक्शन होगा? 60,244 में अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ 204 के करीब गई थी, ठीक है, 200 पर गई थी। मेरी एक फ्रेंड थी 198-99 में थी, फिजिकल वगैरह सब कर दिया था, लेकिन निकल गई लास्ट में, ओबीसी से थी। और ये हाल तो 60,244 में था। अब तो आधी वैकेंसी है। अगर लड़कियों की ओबीसी की 204 पर रुक रही है 60,244 पद में, अब 32,000 में कितनी रुकेगी? 215, 220। अगर लड़कियों की 215 220 पर रुक रही है, ओबीसी की जनरल की कितनी पर रुकेगी? अरे भाई लड़के तुम ध्यान दो, तुम 240 250 260 नंबर लाओगे जनरल में, तब जाकर नंबर आएगा। तो भाई कंपटीशन दुगना नहीं तिगना हुआ है, मेहनत बहुत बच्चे कर रहे हैं। तो सभी प्यारे साथी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां ये बैच आपको मिल जाएगा। और भाई लास्ट बार मौका है, चुनाव है, फिर मौका मिले या ना मिले ये किसी को नहीं पता। 2026 सिलेक्शन का साल है, जून जुलाई में आपका पेपर होना है, उसके बाद बेटा तरसा भी सकती है सरकार। तो अब आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना, पढ़ाई देखनी है और आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपकी सभी की डिमांड से वर्दी बैच 3.0 आ चुका है। तो भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से एनरोल हो जाए, अपने माइंड को एक जगह रखें और अपने पढ़ने पर ध्यान दें। जय हिंद।